हेलो दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शक्ति को समझते हैं और दूसरे वो जो शक्ति के खेल में मोहरे बनकर रह जाते हैं। ये किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो सिखाती है कि इस दुनिया में कब नम्र रहना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब अपनी चालें चलनी है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब को लिखते समय इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया, जैसे नेपोलियन, मचियावेली, सन टीजेड्यू, क्वीन एलिजाबेथ, जूलियस सीजर, और पाया कि शक्ति के अपने नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों को समझते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो करियर हो, पॉलिटिक्स, बिजनेस या रिलेशनशिप्स। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर इज अ गेम एंड यू आर ईदर प्लेइंग इट और यू आर बीइंग प्लेड। यानी अगर आप खेल नहीं खेल रहे तो कोई और आपको खेल बना रहा है। इस किताब का मकसद बुरा बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनना है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, दूसरों की नीयत पहचानें और शक्ति को सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल करें। अब सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में हैं या किसी रिश्ते में या किसी टीम का हिस्सा है, हर जगह शक्ति का खेल चलता है। कभी कोई बॉस आपको अंडर प्रेशर रखता है, कभी कोई दोस्त आपको गिल्ट में डाल देता है, कभी कोई रिश्तेदार आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, डोंट फाइट दी पावर, लर्न इट्स रूल्स, मास्टर इट्स फ्लो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां पावर ही अल्टीमेट रियलिटी है, जहां सर्वाइवल सिर्फ ताकतवरों का नहीं बल्कि चालाक लोगों का होता है। कहानी शुरू होती है एक सिंबल से, दी मास्क। रॉबर्ट कहते हैं, शक्ति पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना चेहरा नहीं, अपना मुखौटा पहनना सीखना होगा, क्योंकि दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। अगर आप बहुत ज्यादा सच बोलते हैं तो लोग आपको भावनात्मक या नाइव समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने भीतर की भावनाओं को छिपाकर अपनी सीमाएं दिखाए बिना कंट्रोल्ड तरीके से पेश आते हैं तो लोग आपके रहस्य से डरते हैं। यहीं से शक्ति की शुरुआत होती है, रहस्यमयता, मिस्ट्री से। रॉबर्ट कहते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर आप किसी से ऊपर उठना चाहते हैं तो पहले उसे असुरक्षित महसूस मत कराओ। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखोगे तो वो आपको रोक देगा, लेकिन अगर आप उसे सटली ये महसूस कराओ कि वो अभी भी आपके मेंटोर हैं, तो आप उसकी ईगो को भी सुरक्षित रखते हो और अपनी जगह भी बना लेते हो। शक्ति का खेल ईगो और परसेप्शन के बीच का डांस है। हिस्ट्री में एक कहानी आती है, लुइस 14 के दरबार की। वहां एक आदमी था, निकोलस फुकवेट, जो राजा के बहुत करीब था। उसने राजा के सम्मान में एक शानदार पार्टी रखी ताकि अपनी लॉयल्टी दिखा सके, लेकिन वो पार्टी इतनी ग्रैंड थी कि राजा खुद इनसिक्योर महसूस करने लगा और अगले ही दिन फुकवेट को जेल भेज दिया गया। रॉबर्ट ग्रीन इस घटना से पहला बड़ा प्रिंसिपल निकालते हैं, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमको मत। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि पावर सिर्फ हाथ में नहीं, माइंड में होती है। कभी कभी जीतने के लिए आपको हारने जैसा दिखना पड़ता है, कभी पीछे हटना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे एक चेस गेम में आप कुछ पीसेस सैक्रिफाइस करते हैं ताकि आखिर में चेकमेट कर सके। जीवन भी वैसा ही है, हर मूव सोचकर खेलनी पड़ती है। रॉबर्ट कहते हैं कि साइलेंस इज अ वेपन। जो ज्यादा बोलता है वो अपना प्लान रिवील कर देता है, जो कम बोलता है वो रहस्य बन जाता है, और रहस्य डर पैदा करता है। लोग उस चीज से डरते हैं जो उन्हें समझ नहीं आती। अगर आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, और यही तो पावर का असली खेल है, कंट्रोल और इल्यूजन का। पावर का अर्थ किसी को फिजिकली दबाना नहीं है, बल्कि उनके मन में जगह बनाना है। जब लोग आपकी सोच, आपके जेस्चर्स, आपके साइलेंस से डरने लगे, तब आप पावर हासिल कर चुके होते हैं। कहानी का एक और सुंदर हिस्सा है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग।
हर चीज का सही समय होता है। अगर आप जल्दी बोल दो, जल्दी कदम उठा लो, तो लोग आपको डेस्परेट समझते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, पेशेंस दिखाते हो, तो आप स्ट्रैटेजी के मास्टर बनते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल पीपल नेवर रश, दे मूव एट देयर ओन पेस। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय का मालिक है, वो अपने भाग्य का भी मालिक बन जाता है। पावर सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है, ये खुद को समझने, अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने का तरीका भी है। रॉबर्ट कहते हैं, कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू कंट्रोल द वर्ल्ड। अगर हम ध्यान से देखें तो इतिहास के सभी शक्तिशाली लोग, बुद्धा से लेकर चाणक्य, नेपोलियन से लेकर स्टीव जॉब्स तक, सब ने अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल की। उन्होंने लोगों को समझने की कला सीखी। उन्होंने कभी भी अपनी कमजोरियां बाहर नहीं दिखाई, क्योंकि पावर का पहला रूल यही है, हाइड योर इंटेंशंस। जब आप अपने असली इरादे छिपाते हैं तो आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी के किंग बन जाते हैं। लोग अंदाजे लगाते रहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, और वहीं से आपके पास लेवरेज आता है। रॉबर्ट कहते हैं, नेवर टेल पीपल व्हाट यू आर प्लानिंग, मेक देम चेज योर शैडो। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है किसी को जवाब न देना। साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर एंड प्रेशर क्रिएट्स कंट्रोल। अगर कोई आपको प्रोवोक करता है और आप शांत रहते हैं, तो आप उसके खेल से बाहर निकल जाते हैं, और वही क्षण होता है जब आप साइकोलॉजिकली जीत जाते हैं। दोस्तों, यहां एक बात समझने लायक है, पावर का मतलब ये नहीं कि आप बुरे बनो। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि ये सिखाती है कि दुनिया की चालों को समझो ताकि कोई आपको नुकसान न पहुंचा सके। पावर का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो, क्रोध से नहीं। इमेजिन कीजिए, आप किसी ऑफिस में हैं, कोई व्यक्ति आपके काम का श्रेय ले जाता है। आप चाहें तो वहां ही लड़ सकते हैं, या आप ऑब्जर्व करके एक सही समय चुन सकते हैं जहां आप उसकी चाल को उल्टा उसी पर इस्तेमाल कर सके। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट फाइट फॉर क्रेडिट, बिल्ड इन्फ्लुएंस। क्योंकि इन्फ्लुएंस स्थायी है, क्रेडिट टेम्पररी। पावर का दूसरा रहस्य है, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। एक बार अगर आपकी रेप्यूटेशन गिर गई तो आप सब कुछ खो देते हैं। इसलिए हमेशा अपना इमेज एक शील्ड की तरह संभाल कर रखिए। लोग वही देखते हैं जो आप दिखाते हैं, न कि जो आप हैं। दुनिया परसेप्शन पर चलती है, ट्रूथ पर नहीं। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं। कभी कभी दूरी बनाना भी एक शक्ति है। जब आप खुद को स्कैर्सिटी में बदल देते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे एक रेयर डायमंड जिसकी कमी ही उसकी कीमत है। अगर हर चीज सस्ती और हर जगह उपलब्ध हो तो कोई उसे महत्व नहीं देता। इसलिए पावर पाने का एक तरीका है, खुद को रेयर बनाओ। और दोस्तों, अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की गहरी और जीवन परिवर्तनकारी समरीज हम सिर्फ आपके लिए लाते हैं। में हम उस गहराई तक उतरते हैं जहां शक्ति सटल हो जाती है, जैसे हवा जो दिखती नहीं पर सबको हिला देती है। रॉबर्ट कहते हैं, पावर इज लाइक वाटर, इट फ्लोज वेयर रेजिस्टेंस इज लीस्ट। यानी शक्ति को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, उसे समझो, उसे चैनलाइज करो। जब आप हर स्थिति में फ्लेक्सिबल बन जाते हैं तो दुनिया की कोई रिजिड ताकत आपको रोक नहीं सकती। कहानी शुरू होती है एक साधारण बात से, अडैप्ट और डाई। रॉबर्ट लिखते हैं कि इतिहास में वही लोग बचे हैं जिन्होंने परिस्थितियों के साथ खुद को बदला है। शक्ति कभी स्थिर नहीं होती, वो हमेशा बदलती रहती है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी में फंसे रह गए तो वो स्ट्रैटेजी आपकी कब्र बन जाएगी। शक्ति पाने के लिए आपको हर बार एक नया चेहरा, एक नई चाल, एक नया रास्ता अपनाना होगा। जैसे पानी हर बर्तन के शेप में ढल जाता है, वैसे ही आपको हर इंसान, हर माहौल के हिसाब से खुद को ढालना होगा।
एक जगह सॉफ्टनेस से काम बनेगा तो कहीं कठोरता दिखानी पड़ेगी। एक जगह साइलेंस काम करेगा तो कहीं वर्ड्स। पावर का असली खेल यही है, समझना कि कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। रॉबर्ट कहते हैं, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। यानी कभी किसी से बहस मत करो, क्योंकि जब आप बहस करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब आप अपने एक्शन से जीतते हो तो लोग खुद आपकी शक्ति स्वीकार करते हैं। कभी अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करो। एक कहानी आती है, एक युवा व्यक्ति और उसके गुरु की। गुरु उसे कहते हैं, जाओ दुनिया में जाकर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनो। वो लड़का सालों तक मेहनत करता है, दूसरों को हराने की कोशिश करता है, अपनी जीतों पर गर्व करता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, अब जाकर नदी में बैठो। वो बैठ जाता है और देखता है कि नदी बिना बोले सब कुछ बहा रही है। ताकतवर भी, कमजोर भी, सुंदर भी, कुरूप भी। गुरु कहते हैं, यही शक्ति है, जब तुम बिना बोले दुनिया को अपने प्रवाह में शामिल कर सको। रॉबर्ट कहते हैं, यही असली लॉ है। द मोस्ट पावरफुल पीपल इंप्रेस थ्रू कामनेस एंड कंसिस्टेंसी, नॉट नॉइज। कभी किसी को जल्दी जवाब मत दो। हर बात का इमीडिएट रिएक्शन देना कमजोरी की निशानी है। पावरफुल लोग पॉज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सबको चौंका देता है। वो वक्त को अपना हथियार बना लेते हैं। रॉबर्ट लिखते हैं, डिले इज द डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ डिनायल। यानी कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पावर का एक और गहरा पहलू है, इमोशनल कंट्रोल। रॉबर्ट कहते हैं, एंगर इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ वीकनेस। जब आप गुस्सा करते हैं आप कंट्रोल खो देते हैं, और शक्ति कंट्रोल के बिना कुछ नहीं है। अगर कोई आपको प्रोवोक करे और आप शांत रहें तो आपने उसे साइकोलॉजिकल लेवल पर हरा दिया, क्योंकि पावर का अल्टीमेट लेवल है प्रोवोकेशन पार भी रिएक्शन न देना। इमेजिन कीजिए, किसी मीटिंग में कोई आपको पब्लिकली इंसल्ट करता है। अगर आप तुरंत गुस्सा करते हैं तो लोगों को लगता है कि उसने आपको हिट किया। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहें, आई अंडरस्टैंड, तो उसी पल आप कमरे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, पावर इज नॉट अबाउट फाइटिंग, इट्स अबाउट स्टेइंग स्टिल व्हेन अदर्स ट्रेम्बल। पावर का तीसरा डायमेंशन है द आर्ट ऑफ डिस्गाइज। दुनिया में जो लोग ज्यादा दिखावा करते हैं वो जल्दी हारते हैं, जो क्वाइटली काम करते हैं वो लंबे समय तक जीतते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि एक बार नेपोलियन ने अपने सलाहकार से कहा था, नेवर रिवील योर रियल पावर, ऑलवेज लीव पीपल गेसिंग। क्योंकि जब लोग आपके इरादे समझ नहीं पाते तब वो खुद को आपके हिसाब से ढालने लगते हैं। अनसर्टेनिटी एक साइकोलॉजिकल पावर है, वो दूसरों को असहज कर देती है और आप कंट्रोल में आ जाते हैं। पावर का एक सुंदर पहलू है डिपेंडेंस बनाना। रॉबर्ट कहते हैं, मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। यानी लोगों को आपकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। अगर आप रिप्लेसेबल बन गए तो आप पावरलेस हो गए। पावर वही होती है जो दूसरों की डिपेंडेंसी से निकलती है। जितना ज्यादा लोग आप पर भरोसा करेंगे उतना आप उनके जीवन में कंट्रोल रखेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी है, डिपेंडेंसी एक दोधारी तलवार है। अगर आप किसी पर ज्यादा निर्भर हो गए तो आप कमजोर हो गए। अगर कोई आप पर निर्भर है तो आप ताकतवर हो गए। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाए रखिए, बी नीडेड बट नॉट नीडी। पावर का चौथा गहरा सिद्धांत है, क्रश योर एनिमी कंप्लीटली। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ है तो उसे आधा हराना मत, क्योंकि जो आधा हारा हुआ होता है वो बदला जरूर लेता है। अगर आपको किसी खतरे को खत्म करना है तो उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करो, चाहे वो हैबिट हो, डर हो या कोई व्यक्ति। हफ मेजर्स आर डेंजरस, क्योंकि वो इल्यूजन देते हैं कि सब ठीक है, जबकि आग अंदर सुलगती रहती है। पावर हमेशा क्लैरिटी मांगती है। आपका इरादा साफ होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और किस हद तक। अनक्लियर लोग कभी शक्तिशाली नहीं बनते,
क्योंकि वो खुद अपने निर्णयों में खोए रहते हैं। रॉबर्ट लिखते हैं, पावर लव्स क्लैरिटी, इंडिसिशन इज इट्स एनिमी। अगर आपको कभी किसी भीड़ में अपनी जगह बनानी है तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ हमेशा उस इंसान को फॉलो करती है जो कॉन्फिडेंट लगता है, चाहे वो सच में हो या नहीं। कॉन्फिडेंस इल्यूजन नहीं, एनर्जी है। जब आप अंदर से मान लेते हैं कि आप वर्दी हैं, तो दुनिया भी आपको वही दिखती है। और दोस्तों, अगर आप अब तक इस समरी में डूबे हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी गहरी किताबें हर किसी को समझनी चाहिए ताकि जीवन का खेल आप स्मार्टली खेल सकें। पावर का एक और रहस्य है सेडक्शन। नहीं, सिर्फ रोमांटिक अर्थ में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अर्थ में। सेडक्शन का मतलब है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना बिना मांगे। रॉबर्ट कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द वन हु अट्रैक्ट्स अदर्स विदाउट एफर्ट। सेडक्शन चार्म से नहीं, कामनेस से आती है। जो लोग हर समय इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो डेस्परेट लगते हैं। जो कुछ नहीं करते और फिर भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं वो चुंबक बन जाते हैं। पावर का आखिरी प्रिंसिपल इस हिस्से में है, प्ले द फूल टू कैच द वाइज। कभी कभी मूर्ख दिखना भी स्ट्रैटेजी होती है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और वही आपकी ताकत बन जाती है। जब कोई सोचता है कि आप कमजोर हैं, तो वो गार्ड छोड़ देता है और तब आप अपना असली दाव खेल सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, नेवर अनाउंस योर इंटेलिजेंस, लेट पीपल वॉक इनटू योर प्लान स्माइलिंग। ये किताब सिखाती है कि पावर का खेल युद्ध नहीं, नृत्य है। हर कदम सोचकर उठाओ, हर शब्द तौल कर कहो, हर रिश्ते में दूरी और गहराई का संतुलन रखो। तब आप सिर्फ ताकतवर नहीं, अजेय बन जाओगे। रॉबर्ट की राइटिंग का सार यही है, बी फ्लूइड लाइक वाटर, काम लाइक माउंटेन्स एंड शार्प लाइक अ स्वॉर्ड। पावर उनका खेल नहीं जो दूसरों को कुचलते हैं, बल्कि उनका है जो खुद को जीत लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस बुक के तीसरे और अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, जहां हम जानेंगे वो गहरे और असली राज जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। अगर आपने पहले के 2 भाग सुने हैं तो अब आप समझ चुके होंगे कि पावर सिर्फ राजनीति या पैसों से नहीं आती, बल्कि दिमाग, सोच और टाइमिंग से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये आखिरी भाग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही पावर और सक्सेस से जुड़ी किताबों के रहस्य आपके लिए लाता रहूंगा। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी पहचानो, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। किसी की कमजोरी उसके डर में होती है, किसी की उसके अहम, ईगो में, तो किसी की उसके पैसों या चाहतों में। अगर आप समझ जाए कि सामने वाला किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप उसे समझाने या बदलने में सफल हो सकते हैं। ये कानून चालाकी नहीं सिखाता, बल्कि समझदारी और ऑब्जर्वेशन सिखाता है। दूसरों की कमजोरी जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप न तो उनके जाल में फंसे और न ही खुद को कमजोर साबित करें। लॉ 34, अपने अंदाज में राजसी बनो, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। दुनिया वैसा ही आपके साथ व्यवहार करती है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप खुद को लो वैल्यू समझते हैं तो लोग भी आपको वैसा ही समझेंगे, लेकिन अगर आप खुद को सम्मान, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ पेश करते हैं, दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। राजा जैसा दिखने के लिए ताज की जरूरत नहीं, बल्कि एक राजसी सोच की जरूरत होती है। तो अपने रवैये में शाहीपन लाओ, एरोगेंस नहीं, डिग्निटी लाओ। लॉ, समय की कला में महारत हासिल करो, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। हर काम का एक सही समय होता है। जल्दीबाजी आपको गिरा सकती है और देर से कदम उठाना मौके छीन सकता है। सफल लोग वो नहीं होते जो हर वक्त कुछ करते रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। पावर का मतलब होता है पेशेंस और टाइमिंग का संतुलन। समझदार वही है
जो समझ जाए कि कब बोलना है, कब रुकना है और कब वार करना है। लॉ 36, जो नहीं पा सकते उसे नजरअंदाज करो। डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। अगर आप किसी चीज या व्यक्ति को पा नहीं सकते तो उसका पीछा करना आपको कमजोर दिखाता है। ग्रीन कहते हैं इग्नोर ही सबसे बड़ा रिवेंज है, क्योंकि जिसे आप इग्नोर करते हैं उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। पावरफुल लोग कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। वो बस अपने काम और उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। लॉ 37, शक्तिशाली दृश्य बनाओ, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दुनिया विजुअल्स पर चलती है। हिस्ट्री में हर राजा, हर नेता ने लोगों के दिमाग पर अपनी छवि बनाने के लिए दृश्य का इस्तेमाल किया। आज के दौर में इसका मतलब है अपनी पर्सनैलिटी, अपने शब्दों और अपनी प्रेजेंस को इतना आकर्षक बनाओ कि लोग आपको भूल न सके। कभी कभी एक प्रभावशाली साइलेंस, एक कॉन्फिडेंट जेस्चर या एक बोल्ड स्टेप लोगों को सैकड़ों शब्दों से ज्यादा याद रह जाता है। लॉ 38, सोचो अपने तरीके से पर रहो भीड़ में। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप अपनी सोच को खुलकर जताओगे तो लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। पावरफुल लोग अपनी सोच रखते हैं लेकिन उसे हर जगह नहीं जताते। भीड़ में रहते हुए भी वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। याद रखो, अलग दिखना तब अच्छा है जब उसका सही समय हो। लॉ 39, पानी को मथो ताकि मछली पकड़ो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। कभी कभी दूसरों को परेशान करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, ये जानने का कि वो असली में क्या सोचते हैं। जब लोग गुस्से में होते हैं तब उनके असली इरादे सामने आते हैं, तो कभी कभी स्थिति को थोड़ा डिस्टर्ब करना रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन ध्यान रहे, खुद पर हमेशा नियंत्रण बनाए रखो। लॉ 40, मुफ्त चीजों से दूर रहो। डेस्पाइज दी फ्री लंच। मुफ्त में मिली चीजें अक्सर ट्रैप होती है, क्योंकि हर चीज की कोई कीमत होती है, भले ही वो बाद में चुकानी पड़े। पावरफुल लोग हमेशा अपनी कीमत खुद तय करते हैं। वो कभी किसी के एहसान तले नहीं रहते। लॉ 41, महान लोगों की नकल मत करो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। दूसरों के पदचिन्हों पर चलना आसान लगता है पर खतरनाक है, क्योंकि उनकी लेगेसी इतनी बड़ी होती है कि आपकी पहचान खो जाती है। पावरफुल लोग नए रास्ते बनाते हैं, वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। लॉ 42, नेता को गिराओ, झुंड बिखर जाएगा। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। किसी भी समूह में हमेशा एक मुख्य व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रेरित या नियंत्रित करता है। अगर आप उस शेपर्ड को अलग कर दो तो बाकी सब खुद ब खुद बिखर जाते हैं। यानी किसी सिस्टम को बदलना है तो उसकी जड़ को पहचानो। लॉ 43, दूसरों के दिलों और दिमाग पर काम करो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। पावर सिर्फ डर से नहीं मिलती, असली पावर मिलती है जब लोग दिल से आपका साथ देना चाहें। दूसरों को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी भावनाओं को समझना। ग्रीन कहते हैं जो दिल जीत लेता है वो हमेशा सिर जीत लेता है। लॉ 44, आईना बनकर जवाब दो। डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो उसे उसका ही बिहेवियर दिखाओ। जब आप किसी की चाल उसकी ही तरह खेलते हैं तो वो असहज हो जाता है। मिरर इफेक्ट उन्हें कंफ्यूज्ड और पावरलेस बना देता है। लॉ पैनल्स, बदलाव की बात करो पर धीरे धीरे लागू करो। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव से डरते हैं। अगर आप बहुत तेजी से सब कुछ बदलने लगोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। पावरफुल नेता धीरे धीरे बदलाव लाते हैं ताकि लोग उन्हें अपनाएं, अपोज न करें। लॉ 46, कभी परिपूर्ण मत दिखो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप बहुत परफेक्ट दिखते हो तो लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। थोड़ी सी कमजोरी दिखाना इंसानियत दिखाता है और दूसरों को जोड़ता है। इम्परफेक्शन में भी एक चार्म होता है। लॉ 47, अपनी सीमा जानो। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। जब आप जीत जाओ तो रुकना सीखो। ग्रीन कहते हैं सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान अपनी जीत की सीमा नहीं जानता।
पावरफुल वही है जो जानता है कि कब रुकना है। लॉ 48, रूपहीन बनो, अस्यूम फॉर्मलेसनेस, और अंत में सबसे महान नियम, बी फॉर्मलेस। इसका मतलब है खुद को किसी एक सोच, रूप या पहचान में बांधो मत। बदलते रहो, बहते रहो। जैसे पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही इंसान को भी हर परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए। यही असली शक्ति है, एडेप्टेबिलिटी की शक्ति। तो दोस्तों, इन 48 नियमों का सार यही है। पावर का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करना है। जब आप अपनी सोच, भावनाओं और टाइमिंग पर काबू पा लेते हैं, तब आप किसी भी परिस्थिति में पावरफुल हो जाते हैं। और अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के राज लेकर आता रहूंगा जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल सकती है।